हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस साल ये तिथि 13 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे पौष पूर्णिमा व्रत रखने वाले को किस कथा का पाठ करना चाहिए। इस साल पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन स्नान, दान, जप, तप और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आज ही के दिन लोग कुंभ स्नान भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के पौष पूर्णिमा व्रत के दिन क्या विधि नियम होने चाहिए पूजा के और इसकी व्रत कथा। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार ही आता है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं। पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में कल्पवास का भी आरंभ हो जाता है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना भी करते थे, लेकिन उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। तब पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। वो इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वो सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। द्वापर युग की एक कथा भी इस प्रकार है कि एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम पूरे संसार के पालन करता हो। आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे करने से कोई भी स्त्री कभी विधवा होने का उसे भय न रहे तथा मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष भी मिलता है। अब मैं आपको इसकी जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षाटन को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला कि महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ
और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिवत करोगे तब वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र घर चले जाना। और अपनी स्त्री से उसने सब वृत्तांत कहा। जब श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को वह खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। चंडी देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु इसी वर्ष न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको लेके वापस आओ। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने का प्रयत्न किया और देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ विदा किया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय ही वर को एक ऐसा धनुर्वात रोग लगा जिसमें शरीर धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दिया जाए। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे
कि दोनों मामा भांजे उसी नगर में आ गए। देवीदास को आता देख उसके ससुर बड़े प्रसन्न हुए, उसे घर लेकर आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही वह है जिनके संकेत से मैं यहाँ उनका इंतजार कर रही थी। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सभी नगरवासियों को आनंद हुआ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं।